मैंने कई लोगों से सुना है कि जितने लोगों को वे जानते हैं, उनमें आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच है? आप हर दिन कई घंटे काम करते हैं। क्या आप कभी थकते नहीं हैं? इन सब इन सब चीज़ों के दौरान आपकी ताकत और धैर्य का स्रोत क्या है? देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आस-पास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है। खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। मैं मेरे देश के जवान को देखता हूँ तो वो मुझे विचार आता है कि अरे कितने घंटे तक कोई बर्फ़ में, कोई रेगिस्तान में, कोई पानी में दिन-रात काम कर रहा है। मैं किसी मज़दूर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कितनी मेहनत कर रहा है। यानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि हर परिवार में मेरी माताएँ-बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएँ, रात को सबसे बाद में सो जाएँ और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें, सामाजिक जो रिश्ते-नातों का भी संभाल लें। तो जैसे मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है अरे! लोग कितना काम करते हैं, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तो मुझे स्वाभाविक मोटिवेशन मेरी आँख के सामने जो चीज़ें हैं, वही मुझे मोटिवेट करती रहती है। दूसरा, मेरी ज़िम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। जो ज़िम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं पद पर मौज-मस्ती करने के लिए नहीं आया। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है मैं 2 काम ना ब कर पाऊँ, लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूँ कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूँगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूँगा और तीसरा मैं कहता था, मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। आज मुझे 24 साल हो गए, इतने लंबे कालखंड से मैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने मुझे काम दिया है। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तौल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूँ। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूँ, जितना कर सकूँ, मैं करने के मूड में हूँ। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। मुझे पूछना होगा, श्रीनिवास रामानुजन एक सदी पहले के भारतीय गणितज्ञ थे। उन्हें इतिहास के सबसे महानतम गणितज्ञों में से एक माना जाता है। अपने आप सब सीखा, गरीबी में पले-बढ़े। आपने अक्सर उनके बारे में बात की है। आपको उनसे क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, मैं देख रहा हूँ मैं उनके बहुत आदर करता हूँ और मेरे देश के हर कोई उनको आदर करते हैं क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच बहुत बड़ा कनेक्ट है, ऐसा मेरा मत है। बहुत से साइंटिफिक एडवांस माइंड्स अगर थोड़ा-सा भी देखें तो वो स्पिरिचुअली एडवांस भी होते हैं, उससे कट ऑफ नहीं होते हैं। श्रीनिवास रामानुजम कहते थे कि उन्हें मैथमेटिकल आइडियाज़ उस देवी से आते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं। यानी आइडिया तपस्या से आते हैं और तपस्या सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, एक तरह से किसी एक काम के लिए खुद को डिवोट कर देना, खुद को खपा देना, स्वयं ही जैसे वो कार्य का रूप बन जाए और हम नॉलेज के जितने ज़्यादा सोर्सेज़ के लिए अपने ओपन होंगे, हमारे पास उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ आएँगे। हमें इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में फ़र्क करना भी समझना चाहिए। अगर कुछ लोग इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मानते हैं और इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा पुंज लेकर के घूमते रहते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन का मतलब नॉलेज करना। नॉलेज एक एक विधा है, जो एक प्रोसेसिंग के बाद धीरे-धीरे से इवॉल्व होती है और उसको हमने उस फ़र्क को समझ करके इसको हैंडल करना चाहिए।